हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू जी सेंट्रिक। सर लास्ट टाइम आपने बता दिया क्या क्या फंक्शंस होते हैं। यूनिट स्टेप होता है, इम्पल्स फंक्शन होता है, रैंप फंक्शन होता है, पैराबोलिक, साइनसॉइड, सारा बता दिया। सर लाप्लास का फॉर्मूला बता दिया। अब जल्दी से एग्जीक्यूशन सिखा दीजिए ताकि हम आगे बढ़ सकें। आइए राजा बेटा जल्दी आ जा। लाप्लास ट्रांसफॉर्म, सर फॉर्मूला अगेन लिखेंगे क्या? बिल्कुल लिखेंगे साहब। एफ ऑफ एस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम व्हाट, जीरो से इंफिनिटी जो भी फंक्शन है मल्टीप्लाई विथ ई टू द पावर माइनस एस टी डी टी। दिस इज द फॉर्मूला, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ध्यान रखिएगा। अब मान लो मेरा जो फंक्शन है वो है यूनिट स्टेप फंक्शन, तो उसका लाप्लास फाइंड करता हूं। चलिए जरा, इसका एफ ऑफ टी ये है, तो क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म बताइए, मतलब लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ u ऑफ t क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आइए ना जल्दी से कर देते हैं जी। क्या करना है सर? फिर फॉर्मूले में तो चीजें रखना है सर, और कुछ नहीं करना है। तो अच्छा रख के बता जल्दी से। ओके, सो दिस इज नथिंग बट एफ ऑफ एस जीरो टू इनफाइनाइट, दिस इज नथिंग बट u ऑफ t e टू द पावर माइनस एस टी एंड डी टी। ओके साहब, ठीक है सर। u ऑफ t की वैल्यू है कितनी? 1। सर u ऑफ t की वैल्यू जो है वो 1 है, लेकिन t ग्रेटर देन 0 के लिए। बहुत ही बढ़िया। सो ये लिख सकता हूं ना मैं, 0 से इनफाइनाइट, इसकी वैल्यू तो है 1 e टू द पावर माइनस एस टी, और इसी रेंज में है, 0 से इन्फिनिटी ही वाली रेंज में है। यानी कि देखो ना आप, 0 से इन्फिनिटी वाली रेंज में इसकी वैल्यू 1 है। ओके सर, दिस इज नथिंग बट द डी टी। ध्यान से देखिए। अच्छा सर जल्दी से करिए इसे। बिल्कुल कर देते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर माइनस एक्स, जो बच्चे इंटीग्रेशन नहीं जानते हैं उनके लिए बोल देता हूं भाई साहब, e टू द पावर माइनस एक्स डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन करना हो तो उसकी वैल्यू होती है माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स। चमक गया? चलो तो फिर यहां भी चमका लो। फिर इसकी वैल्यू हो जाएगी e टू द पावर माइनस एस टी डिवाइड बाई, अच्छा आपको ये देखना पड़ेगा कि यहाँ क्या है। सपोज इसके पास यदि a है तो ये एक यहाँ डिवीजन में भी आ जाएगा, लाइक दिस। ओके, तो यहाँ पे e टू द पावर माइनस एस और t के मल्टीप्लाई में जो है वो आ जाएगा माइनस एस यहाँ पे। सो लाइक दिस, और आप इसे एग्जीक्यूट कर देंगे इनफाइनाइट से 0। अच्छा जी, ये कंसिडर कर लीजिए। देखिए जरा, माइनस का साइन बाहर आ गया, e टू द पावर माइनस इनफाइनाइट और 1 अपॉन एस भी आ गया, माइनस e टू द पावर 0। समझ गए? तो यहां से यदि आप इसे करोगे तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा -1। सो दिस इज नथिंग बट 1 बाई एस। 0, ये 0 जस्ट समझ लीजिए 0 प्लस है, क्योंकि एग्जैक्ट इक्वल टू 0 पे हम उसे नहीं बता पाएंगे, लेकिन चलिए 0 प्लस इंडिकेट करता है कि जस्ट नेक्स्ट वैल्यू ऑफ 0 जस्ट बात है ना, 1 बाई एस। तो सर यहां से तो बड़ा कमाल चीज हो गया, और वो कमाल चीज ये हो गया कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ u ऑफ t जो है ना वो होता है 1 बाई एस। वाह, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है क्या सर? हाँ जी, लाप्लास ट्रांसफॉर्म जहां भी यूनिट स्टेप u ऑफ t मिलेगा उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म 1 बाई एस। यानी कि आप किसी भी सिस्टम में यदि यूनिट स्टेप दिया, कोई सा भी सिस्टम है ना, अब उस सिस्टम में यदि आपने इनपुट यूनिट स्टेप दिया, इसका मतलब आपने 1 बाई एस दिया, क्योंकि जब भी सिस्टम बात करोगे इसके ट्रांसफर फंक्शन की बात करोगे, और ट्रांसफर फंक्शन किस में है? एस डोमेन में है। ट्रांसफर फंक्शन हमने थोड़ा सा ब्रीफली देखा था ना कि आउटपुट का लाप्लास डिवाइड बाई इनपुट का लाप्लास, इनपुट का लाप्लास 1 बाई एस हो जाएगा इन केस ऑफ यूनिट स्टेप। सर समझ में आ गया सर? आगे बढ़ूं? आगे बढ़ता हूं और देख लेता हूं कि सपोज यूनिट इंपल्स फंक्शन हुआ, फंक्शन ले लिया हमने डेल टी। सो दिस नथिंग बट द इंपल्स फंक्शन। इनपुट में जब यूज करेंगे तो इंपल्स इनपुट, इसका लाप्लास करेंगे। आओ जरा ध्यान से। ओके सर, लाप्लास करेंगे, लेकिन एक बात ध्यान रखो, डेल टी क्या होता है भाई साहब?
सर डेल टी होता है इनफाइनाइट एट टी इक्वल टू 0, 0 अदरवाइज, ठीक है, अदर वैल्यूज ऑफ टी पे इसकी वैल्यू 0 है। ओके, लेकिन जब भी जहां भी यूज हुआ है इसका एरिया भी हमें पता है कि एरिया 1 होता है। एरिया इज नथिंग बट, यदि इसे फुल टाइम स्केल पे भी इंटीग्रेट कर दूं, डेल टी डी टी, सो दिस इज नथिंग बट, ये पूरी कहानी इज नथिंग बट द एरिया, इंटीग्रेशन शोज द एरिया, इंटीग्रेशन 1 होता है, ये हमने देख लिया कि इसका एरिया 1 होता है। अब जरा देखो लाप्लास में इसको रखने की कोशिश करता हूं। सर लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेल टी इज इक्वल टू 0 से इनफाइनाइट, फंक्शन हो गया डेल टी ई टू द पावर माइनस एस टी एंड दिस इज नथिंग बट डी टी, है ना। अब ये तो सिर्फ और सिर्फ t इक्वल टू 0 पे एग्जिस्ट करता है, इसके अलावा कहीं भी नहीं करता, है ना। सिर्फ और सिर्फ इसकी वैल्यू t इक्वल टू 0 पे ही मिलेगी, बाकी कहीं पे भी नहीं मिलेगी। तो अच्छा, हम इस इंटीग्रेशन को तोड़ू भी तो आपको तो पता है। अच्छा, एक काम करते हैं, 0 माइनस 0 प्लस के लिए तोड़ लेते हैं। इस 0 के साथ मैं 0 माइनस प्लस कुछ भी कर सकता हूँ। 0, इसकी वैल्यू भी 0 है, इसकी वैल्यू भी 0, बस ये फीलिंग दे देता है कि ये इस साइड है, प्लस वाला फीलिंग देता है उस साइड है। डेल टी ई टू द पावर माइनस एस टी डी टी प्लस 0 के बाद से, 0 प्लस के बाद से इन्फिनिटी तक, फंक्शन की वैल्यू तो है भाई साहब 0, ई टू द पावर माइनस एस टी डी टी। समझिएगा बात, ये चीज समझ में आ गई आपको। ये चीज, ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, बिग 0, 0 कहां से आ गया सर, t इक्वल टू 0 को छोड़ के सब दूर वैल्यू क्या है 0। इस रेंज में t इक्वल टू 0 से जैसे ऊपर की बात है, पूरी कहानी 0 हो गई। लेट्स कम ओवर हियर, ये सिर्फ और सिर्फ t इक्वल टू 0 पे, ये पूरी कहानी t इक्वल टू 0 पे, t इक्वल टू 0 पे e टू द पावर माइनस एस टी की वैल्यू भी 0 हो गई। t की जगह रख दो 0, e टू द पावर माइनस एस 0 इज नथिंग बट 1, सो दिस इज नथिंग 0 माइनस 0 प्लस डेल टी e टू द पावर माइनस एस इंटू 0 डी टी। इसकी वैल्यू कितनी है बेटा सर 1 है सर, आप पहले भी लिख देते तो समझ जाते, जो नहीं समझा उसके लिए लिख दिया मैंने। तो ये क्या हो गया, एरिया 0 माइनस से 0 प्लस डेल टी डी टी, ये आ गया एरिया। ये इंटायर टाइम स्केल पे ले लो या एक पर्टिकुलर 0 माइनस 0 प्लस पे ले लो, कहीं भी ले लो, इसका एरिया जो है 0 पे ही एग्जिस्ट करता है, तो 0 पे ही एक्चुअली इसका एरिया 1 आएगा। और वो क्या आएगा, इसकी वैल्यू क्या आएगी 1 आएगी। 0 माइनस 0 प्लस डेल टी डी टी इज नथिंग बट द 1, दिस इज नथिंग बट द एरिया। वहां से आया, तो हमने तो लाप्लास में कन्वर्ट किया भाई, हमारी क्या गलती। हमने तो क्या पाया कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेल टी यदि कर दोगे तो उसकी वैल्यू आ रही है 1, दिस इज नथिंग बट द 1 इज द वैल्यू। इसकी वैल्यू क्या है यहाँ पे सर 1 है। तो यहां से ये बात सीख ली हमने। अरे वाह सर, 2 चीज सीख ली सर। यूनिट स्टेप का लाप्लास ट्रांसफॉर्म जो होता है वो होता है 1/s। सर लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस फंक्शन होता है क्या भाई 1। इस पेज को इसी के लिए रखते हैं, है ना। अब सिर्फ और सिर्फ मैं आपके लिए करने वाला हूं टाइम रिस्पॉन्स, क्या बोलते हैं, लाप्लास ऑफ रैंप फंक्शन। बाकी डायरेक्ट लिख दूंगा मैं, है ना, क्योंकि सारा चीज करने की जरूरत थोड़ी है। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ आर टी, ये आपसे पूछा गया है कि ये क्या है, वेयर आर टी इज नथिंग बट टी ऑफ यू टी, टी ग्रेटर देन 0 के लिए 0 अदरवाइज, ठीक है। ओके सर, तो सर जल्दी से वैल्यू पुट कर दीजिए। आ जाइए जरा फॉर्मूले में पुट करते हैं हम। फॉर्मूला है 0 टू इनफाइनाइट, इसकी वैल्यू है आपकी t मल्टीप्लाई विद e टू द पावर माइनस एस टी एंड डी टी। इसमें कोई दिक्कत है आपको? कोई दिक्कत नहीं सर, यही होगा पूरा, ठीक। तो अब क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है लाले। तो इंटीग्रेशन 2 फंक्शन है, आइलेट रूल आप लगाते हो, बताइए ना आपको। ये x है, ये y। सर इसका इंटीग्रेशन सिंपल सी कहानी है, x y का इंटीग्रेशन, ठीक है, माइनस पूरा इंटीग्रेशन x का डिफरेंशिएशन ले लीजिए, यानी कि ये डैश, और दूसरे फंक्शन का इंटीग्रेशन और इसका कंप्लीट
दिस कंप्लीट इंटीग्रेशन। ये फंक्शन होता है, कोई जादू टोना नहीं है भाई, सिंपल इंटीग्रेशन है। ठीक है, ओके आ जाइए सर जल्दी से। आप डायरेक्ट लिख सकते थे सर, हाँ लिख सकता था, बट मैंने पहले ही बोला जिनको लाप्लास आता है वो तो पहले ही छोड़ दिए हैं, जिनको नहीं आता उनको तो सब समझाना पड़ेगा ना भाई। मैं करेक्ट हूँ अपनी जगह। सो यहाँ पे लिखा आपने t और ये लिख दिया e टू द पावर माइनस एस टी डी टी। लिमिट्स वही रहेंगी, घबराने का नहीं। ओके सर, इसका डिफरेंशिएशन t का डिफरेंशिएशन होता है 1 और इसका इंटीग्रेशन अंदर इनसाइड। सो दिस ई टू पावर माइनस एस टी डी टी और ओवरऑल इंटीग्रेशन है ना जी। चलिए करने की कोशिश करते हैं। t ये हो जाएगा ई टू द पावर माइनस एस टी डिवाइड बाई माइनस एस, और इसमें जो लिमिट रखनी है वो क्या रखनी है भाई साहब, 0 से इनफाइनाइट माइनस ये क्या हो जाएगा ई टू द पावर माइनस एस टी डिवाइड बाई माइनस एस, और यहाँ पे लिमिट रखनी है आपको 0 से इनफाइनाइट, और दिस इज नथिंग बट डी टी। देखते जाइए, धैर्य रखिए, है ना। जिनको आता है उन्होंने तो छोड़ ही दिया है, तो मेरे को टेंशन नहीं है, जिनको नहीं आता उनको तो सब बता रहा हूँ मैं, है ना। चलिए इसको खोल देते हैं। तो ये हो देखो, ये वाली लिमिट्स जो है वो कंप्लीट इंटीग्रेशन इस वाले पार्ट पे है, ये इकलौते इस पे नहीं है, ध्यान रखें इस बात को। सो दिस इज नथिंग बट ओवर हियर, है ना। चलो तो फिर इनफाइनाइट पुट करते हैं। सो दिस इज टी ई टू द पावर माइनस एस टी, एक बार फिर से लिख लेता हूँ, एंड माइनस एस तो इस चीज़ के लिए कॉन्स्टेंट ही है, तो बाहर ही निकाल देता हूँ। दिस इज नथिंग बट इनफाइनाइट और 0, ठीक है सर। माइनस इस वाले फंक्शन को करता हूँ, तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा 1/s को तो बाहर ही निकाल दिया मैंने, और वहाँ से ये फिर से इसकी वैल्यू आ जाएगी ई टू द पावर माइनस एस टी डिवाइड बाई माइनस एस, और इसकी लिमिट आ जाएगी 0 से इनफाइनाइट, है ना। तो ओके आगे बढ़ते हैं सर, जल्दी से आगे बढ़िए, आ जाओ बेटा। दिस इज नथिंग बट -1/s, t की वैल्यू इनफाइनाइट रखो, ये इनफाइनाइट है, ये 0 है, इनफाइनाइट 0 नहीं होगा, एक काम करेंगे ई टू पावर माइनस ये हो जाएगा t डिवाइड बाई ई टू पावर एस टी, ये इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी का फॉर्म है, तो आप एल हॉस्पिटल से करोगे और फाइनली पाओगे 0। बेसिक चीज़ें हैं, आपको पता है, 0 माइनस 0, ये पूरी टर्म 0, ये हो जाएगी -1/s², यहाँ हो जाएगा 0 - 1, सो फाइनली आपके पास बच गया 1/s²। सो दिस इज लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ r ऑफ t, यानी कि रैंप फंक्शन, उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म ये होता है। अरे वाह सर मज़ा आ गया। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ r ऑफ t या रैंप फंक्शन समझ लीजिए, इज नथिंग बट 1/s²। कमाल हो गया, ऐसे होता है, ऐसे फाइंड किए जाते हैं। तो अब तमाम महत्वपूर्ण जितने भी सिग्नल्स है उनका मैं लिख देता हूं डायरेक्ट। चलो, हमारे पास साइनोसॉइडल्स मिलेंगे, साइन ओमेगा टी, इसका लाप्लास निकालोगे तो वो आएगा ओमेगा डिवाइड बाई s² प्लस ओमेगा²। नोट कर लो बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है जी। चलो, इसके बाद कोसाइन फंक्शन यदि आएगा, एल ऑफ कोसाइन फंक्शन, कोसाइन कोस ओमेगा टी, तो वो आएगा बेटा s डिवाइड बाई s² प्लस ओमेगा²। यदि आपके पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन और एक्सपोनेंशियल डिके फंक्शन आया e टू द पावर माइनस AT लिख लीजिए, इसका लाप्लास जब करोगे तो वो आएगा 1/s प्लस a, ठीक है। एक्सपोनेंशियली डिके है, एक्सपोनेंशियली यदि ग्रो कर रहा होता e टू द पावर AT होता, तो ये होता 1/s माइनस a। यहाँ माइनस तो यहाँ प्लस, यहाँ प्लस तो यहाँ माइनस। ओके, पैराबोलिक फंक्शन भी ले लेते हैं, t²/2, इसका आएगा बेटा s 1/s³। तो ये तो कुछ कहानी इस टाइप से हो गई कि सर u ऑफ t की जगह था t, यहाँ था यहाँ था t टू द पावर 0, यहाँ t का पावर 1 था, यहाँ t की पावर 2 आया, यहाँ 1/s है, ये 1/s² है, 1/s³ है। तो एक जनरलाइज फार्मूला भी है
यदि आपके पास t टू द पावर n u ऑफ t का लाप्लास लेना हो तो वो हो जाएगा फैक्टोरियल n डिवाइड बाई s टू द पावर n प्लस 1। ठीक है, ये ध्यान रखना फॉर्मूला। ओके सर। सिमिलरली यदि हमारे पास और महत्वपूर्ण फंक्शंस क्या हुए, तीनों ले लिए मैंने। ओके, यदि ऑपरेटर d बाई डी टी हो आपके पास, ये एस डोमेन में जब जाता है तो एस बन के आता है। ठीक है, एस डोमेन में ये एस बन जाएगा। यदि इंटीग्रेशन है आपके पास तो एस डोमेन में वो 1 बाई एस बन के आएगा। ओके, और क्या क्या महत्वपूर्ण है, चलिए कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, अनिवार्य प्रॉपर्टी से लाप्लास की। आओ जरा, ये लिख लिए मैंने सारी प्रॉपर्टी ताकि एक भी छूटने ना पाए। क्या है सर ये प्रॉपर्टी, या क्या कहती है? अरे कुछ नहीं रे, बिल्कुल सच्चा सीधा सिंपल सी कहानी है कि लिनियरिटी ये बोलती है कि इफ, सीधी कहानी, ये स्टेटमेंट सभी में चलेगा, इफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी इज एफ एस। ठीक है, ऐसे नोटेशन रख लो तो और अच्छी बात है। ये नोटेशन शो करता है कि आपने ट्रांसफॉर्म किया है इसको। ठीक है, इफ ये देन लिनियरिटी कहती है, देन आपको लिनियरिटी ये बोलती है कि यदि इसके साथ k का मल्टीप्लाई कर दो, किसी भी कांस्टेंट का मल्टीप्लाई कर दो, तो उसके लाप्लास ट्रांसफॉर्म में भी k का मल्टीप्लाई हो जाता है। ये लिनियरिटी कहती है। या फिर इसके साथ दो फंक्शन यदि ले लो, f1t प्लस f2t, दोनों का लाप्लास इस टाइप से, यदि दोनों को प्लस करके लाप्लास लोगे तो वो प्लस इज नथिंग बट f1s प्लस f2s। सिंपल सी कहानी, इसका लाप्लास इधर जुड़ जाएगा। ये लिनियरिटी प्रॉपर्टी बोलती है। ये दोनों कहानियाँ बिलोंग्स टू लिनियरिटी। आ गई बात समझ में? तो ये पहली कहानी खत्म। दूसरी कहानी खत्म करते हैं। इफ वाली कंडीशन सेम है, इफ दिस इक्वल टू दिस, इफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी इज एफ एस, देन फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग। फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग बहुत ही मजेदार है भाई। फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग ये कि यदि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी माइनस ए कर लिए बेटा, सॉरी फ्रीक्वेंसी को शिफ्ट करना है। यदि यहाँ पे एक्सपोनेंशियल टर्म का मल्टीप्लाई हो गया e टू द पावर ATFT, टाइम डोमेन में यदि एक्सपोनेंशियल टर्म का मल्टीप्लाई हो जाता है ना, तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में शिफ्टिंग आ जाती है। यदि यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस आ जाएगा। इसे कहते हैं फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग। देखो फ्रीक्वेंसी जो है वो शिफ्ट हो गई कि नहीं हो गई? कब हुई ये? जब टाइम डोमेन में एक्सपोनेंशियल टर्म का मल्टीप्लाई हो गया। भाई ये था ft, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ft इस fs था। इस ft में आपने उंगली कर दी और e ऑफ ft मल्टीप्लाई कर दिया, तो इस e ऑफ t के मल्टीप्लाई करने से इसमें शिफ्टिंग हो जाती है। समझ में आ गया सर? टाइम शिफ्टिंग, ओहो टाइम शिफ्टिंग देख लेते हैं जरा, बड़ा मजेदार है। ठीक है, तीसरी प्रॉपर्टी हम देखते हैं टाइम शिफ्टिंग। छोटा भी हो गया क्या ये? सॉरी, टाइम शिफ्टिंग देखो जरा। टाइम शिफ्टिंग अगेन ये कंडीशन सेम है, देन L ऑफ टाइम में शिफ्ट कर देते हैं, t माइनस ए कर देते हैं। तो इसका असर क्या पड़ता है देखना जरा। देखो जब एक्सपोनेंशियल टर्म टाइम डोमेन में मल्टीप्लाई किया था तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में शिफ्टिंग हो गई थी। अब टाइम डोमेन में यदि शिफ्टिंग कर दी तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में क्या हो जाता है भाई? ये एक फैक्टर जुड़ जाता है fs के साथ, एक्सपोनेंशियल फैक्टर जुड़ जाता है। यहाँ माइनस है तो यहाँ भी माइनस है, यहाँ प्लस होता है तो यहाँ भी प्लस होता है। इसे बोलते हैं टाइम शिफ्टिंग। ठीक है सर, आ रही ये बात? कुल मिला के आप फॉर्मूले हमें बता रहे हो ताकि हम इन्हें दिमाग में रख लें। हाँ, मैं वही कर रहा हूँ। स्केलिंग, स्केलिंग समझना क्या है? स्केलिंग आपको बोल रहा है, देखो जरा ध्यान से, L ऑफ
f, यदि यहाँ पे 80 कर दूं, यानी कि यहाँ पे समय को स्केल कर दिया, समय स्केल कर दिया, तो यहाँ पे ये हो जाता है इसका मैग्नीट्यूड एफ एस अपॉन ए, ये हो जाता है भाई। यदि ए से मल्टीप्लाई कर दिया, इसे स्केलिंग कहते हैं, टाइम को ए से मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ पे 1 अपॉन ए इंटू एफ एस बाई ए हो जाता है। सर ये सारे फॉर्मूले डिराइव करके आए होंगे? बिल्कुल आए होंगे। सारा क्यों नहीं करवा रहे साहब आप? बिकॉज मैथमेटिक्स थोड़ी पढ़ रहे हैं, है ना। अब सबसे महत्वपूर्ण जो है बेटा वो है ये डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, दोनों बड़े महत्वपूर्ण हैं। आईवीटी एफईटी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले पेज पे देख लेते हैं। डिफरेंशिएशन कंडीशन वही है, इफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी इज इक्वल टू एफ ऑफ एस, देन लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ दिस फंक्शन, इसका डिफरेंशिएशन ले लो, इसका लाप्लास क्या होगा, ये है कहानी। तो जरा ध्यान से देखो, जब भी डिफरेंशियल टर्म आ जाए इस टाइप से, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डिफरेंशिएशन ये इज नथिंग बट एस एफ एस। मैंने बोला था ना कि डिफरेंशियल ऑपरेटर जो है वो एस के इक्विवेलेंट है, एस एफ एस माइनस एफ जीरो। लेकिन यदि यहां होता स्क्वायर डी स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर एफ टी, यहां पे बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन रहता है, कंफ्यूजन रखना नहीं भाई। डबल बार है डिफरेंशिएशन, तो एस स्क्वायर एफ एस माइनस ये एस टर्म जब तक जीरो ना हो जाए वहां तक ले जाइए, एफ जीरो माइनस यहां पे आ जाएगा एफ डैश जीरो। ये डिफरेंशिएशन है फंक्शन का। जो भी फंक्शन दिया रहेगा एफ जीरो उसमें वैल्यू है, डायरेक्ट टी की इक्वल टू जीरो रख दीजिए। एफ डैश का मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ दैट फंक्शन। यदि ये कहानी होती क्यूब में, डी टी क्यूब एफ टी, कुछ ऐसा होता, तो सर ये हो जाएगा एस क्यूब एफ एस माइनस सर एस स्क्वायर आएगा एफ जीरो माइनस सर एस आएगा एफ डैश जीरो माइनस एफ डबल डैश जीरो। डिफरेंशिएशन करते जाना है। आगे बात समझ में? ओके सर, डिफरेंशिएशन हम ध्यान रखेंगे। नाउ इंटीग्रेशन भी ध्यान रखना बेटा। इफ एफ टी इज इक्वल टू एफ एस, देन इंटीग्रेशन ऑफ एफ टी डी टी इज इक्वल टू वाट, ये है हमारी कहानी। वापस यहां लिखते हैं हम इंटीग्रेशन ऑफ एफ टी डी टी। मैंने बोला था ना इंटीग्रेशन इज इक्वल टू 1 बाई एस, सो एफ एस डिवाइड बाई एस। अब यहां पे माइनस माइनस, डिफरेंशिएशन में माइनस माइनस चल रहा है, इंटीग्रेशन में प्लस प्लस चलेगा। प्लस इसको हम बोलते हैं, इसको माइनस ये लिख लीजिए, डिवाइड बाई एस। एफ माइनस इंडिकेट द इंटीग्रेशन, इट्स लाइक एफ माइनस जीरो इज नथिंग बट द इंटीग्रेशन ऑफ एफ टी डी टी। टी की वैल्यू यहां जीरो रख दीजिएगा। समझ में आ गया? सर नहीं आया, अभी समझ में आएगा। डबल इंटीग्रेशन होता, यदि डबल बार इंटीग्रेशन होता तो वो होता एफ एस बाई एस स्क्वायर प्लस एफ माइनस 1 जीरो बाई एस स्क्वायर प्लस एफ माइनस 2 ऑफ जीरो अपॉन एस प्लस एफ माइनस 3 जीरो। नहीं, दिस टर्म नहीं, सिर्फ एस पावर 1 तक जाइए, ठीक है ना सर? बिल्कुल याद रहेगा सर, मक्खन की तरह याद रहेगा। ओके, लास्ट में हम देख लेते हैं इनिशियल वैल्यू एंड फाइनल वैल्यू थ्योरम। फाइनल वैल्यू थ्योरम, फाइनल वैल्यू थ्योरम ये बोलती है बेटा, देखो कोई सा भी फंक्शन यदि टाइम डोमेन में है और t इक्वल टू इनफाइनाइट पे उसकी वैल्यू निकालनी हो, तो इस फंक्शन में t इक्वल टू इनफाइनाइट रख दीजिए, तो वो जो भी वैल्यू आएगी उसको क्या बोलेंगे? फाइनल वैल्यू।
यस और नो? यस सर, बिल्कुल। लेकिन यदि आपके पास फाइनल वैल्यू थ्योरम क्या बोलती है, यदि आपके पास फंक्शन एफ ऑफ टी नहीं पता, इसका रिश्तेदार पता है, इसका रिश्तेदार बोले तो एफ ऑफ एस पता है, मतलब एस डोमेन में इस फंक्शन की वैल्यू पता है, और अब आपको यही वैल्यू यदि निकालनी हो तो इसके माध्यम से ही निकाल सकते हैं। वो उसके लिए आपको टूल लगेगा, उसी टूल को एफवीटी बोलते हैं। आप क्या कर रहे हैं, फंक्शन की वैल्यू इनफाइनाइट पे, यानी कि कुल मिला के फाइनल वैल्यू किसे बोलते हैं, एफ ऑफ इन्फिनिटी को फाइनल वैल्यू बोलते हैं। सो एफ ऑफ इन्फिनिटी निकालना है, यदि ये पता होता तो टी इक्वल टू इन्फाइनाइट रख देते, वैल्यू आ जाती, लेकिन ये नहीं पता, ये पता है तो टूल लगेगा। वो टूल एफईटी टूल है, और वो टूल बोलता है लिमिट एस टेंड्स टू 0 एस गुणा एफ एस। ये टूल है, इस टूल में रख दीजिए वैल्यू, आपको मिल जाएगा। अब देखो एफ ऑफ इन्फिनिटी लेके आ रहे हैं, लेकिन इधर एफ ऑफ टी तो था नहीं, लेकिन एफ ऑफ एस था, तो एफ ऑफ एस को ऐसे कर दोगे आप। सो दिस टूल इज नथिंग बट द फाइनल वैल्यू थ्योरम। लिमिट एस टेंड्स टू 0, एस से मल्टीप्लाई कीजिए, एफ ऑफ एस रख दीजिए। सर आ गया समझ में? इसका मतलब इनिशियल वैल्यू थ्योरम जो होगी वो टी इक्वल टू 0 पे वैल्यू, शाबाश, इनिशियल वैल्यू थ्योरम। इनिशियल वैल्यू थ्योरम ये कहती है कि सपोज आपके पास एफ टी है, उसकी आपको इनिशियल वैल्यू चाहिए, मतलब एफ ऑफ 0, दिस इज नथिंग बट द इनिशियल वैल्यू। और ये निकालने के लिए जो भी फंक्शन रहेगा उसमें आपको क्या कर देना है, 0 पुट कर देना। लेकिन ये नहीं है हमारे पास इसका रिश्तेदार है, इसका रिश्तेदार बोले तो एफ एस। तो फिर क्या करना पड़ेगा, इसी 0 वैल्यू को निकालने के लिए, इनिशियल वैल्यू को निकालने के लिए IVT इनिशियल वैल्यू थ्योरम वाला फंडा पुट करना पड़ेगा, और वो फंडा बोलता है लिमिट एस टेंड्स टू इनफाइनाइट एस गुणा एफ एस। ये हमें लगाना पड़ेगा। तो ये टूल जो है, दिस टूल इज नथिंग बट द IVT। कहानी समझ में आ गई ना? तो आज की क्लास में इतना है काफी। अगली क्लास में मिलेंगे और थोड़ा और लाप्लास को पढ़ लेंगे और लाप्लास वाइंड अप कर देंगे, क्योंकि अब हमें स्विच करना है ट्रांसफर फंक्शन में। मिलूंगा अगली क्लास में।